गुड अपन डियर ऑल टाइकून्स। और आज फिर एक विशेष बात आप लोगों के बीच में जो कि जीवन को बहुत प्रेरित करती है। और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ही नहीं अपने पूरे गांव की प्रॉब्लम्स को दूर किया और हम अपनी प्रॉब्लम दूर नहीं कर पाते। तो आज प्रॉब्लम की बात करेंगे हम, और प्रॉब्लम किस तरीके से हमें दूर कर लेनी चाहिए अपने जीवन की, अपने समाज की, अपने देश की, अपनी दुनिया की। तो एक छोटी सी कहानी इस विषय में। आपने हमेशा देखा लोगों को कि किस कदर लोग डरे हुए हैं परेशानियों से, किस तरीके से घिरे हुए हैं लोग परेशानियों से। और हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है, सबके प्रति रहती है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई परेशानी ना हो, सबको प्रॉब्लम रहती हैं। तो ऐसे ही एक गांव था, वहाँ एक राक्षस आ गया। और वो राक्षस था, बहुत तगड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस था। और उस गांव में के एक एक व्यक्ति को वो डेली एक आदमी को खा जाया करता था। सब बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गांव हो और गांव से एक राक्षस आ जाए और गांव के ही लोगों को मतलब वो राक्षस खाने लगा। और उसको डेली एक व्यक्ति चाहिए था, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, किसी भी उम्र का हो। उस गांव पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जी हाँ दोस्तों, तो उस गांव में न जाने कहाँ से वो राक्षस आया था, लेकिन आ गया। और बहुत डरे हुए दहशत में वो गांव के लोग रहते थे। रोज़ाना जब भी शाम होती थी तो उसको एक व्यक्ति चाहिए होता था, और किसका नंबर आता था कोई पता नहीं था। और जिसको भी वो खा जाता था, उस घर परिवार की स्थिति क्या होती थी, उस गांव की क्या स्थिति रहती थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का उस गांव से बाहर कहीं पढ़ने के लिए गया था, अपने गुरु दीक्षा लेने के लिए गया था, सीख रहा था कहीं बाहर जा कर के कुछ पढ़ना लिखना अपने जीवन के लिए। तो उस लड़के ने जब वो अपनी वापसी छुट्टियों में आया तो उसने देखा तो गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और उसने पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से जो समस्या है वो क्या है, मुझे बताओ। तो बोले, तू तो पढ़ा लिखा है और ज़रूर तू हमारी कोई समस्या का समाधान करेगा। और हमें यकीन है कि हमारी ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी है और आज तक इसको कोई दूर नहीं कर पाया है। और बड़े बड़े तगड़े तगड़े आदमी जो हैं उसे हार गए हैं और आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बोले, समस्या तो बताओ। बोले, आपके जाने के बाद में इस गांव में एक ऐसा राक्षस आ गया है, बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा राक्षस है वो। और रोज़ उसको एक व्यक्ति चाहिए होता है और वो खा जाता है उसको। और ऐसे करके हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खा चुका है। और उसे मारना बहुत मुश्किल है और उसे मारा नहीं जा सकता किसी प्रकार से। तो बोले, वो कब आएगा अभी? बोले, शाम को आएगा और देखना वो बहुत बड़ा है, बहुत ही खतरनाक राक्षस है वो। और उसने ये देखा, उसने जाना, समझा, गांव वालों की स्थिति को समझा। उसने बोला, अगर ऐसी बात है, अगर वो बहुत बड़ा है तो देखते हैं, चलो। बोले, घबराना मत, ज़रूर कोई ना कोई उपाय मिलेगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, जब तक आप बिल्कुल शांत उसके सामने रहिएगा और मैं देखता हूँ उसको क्या करना है। और बहुत सारे ईंट पत्थर उन्होंने इकट्ठे कर लिए। बोले, आपको ये काम और करना है कि सभी जितने भी ईंट पत्थर इकट्ठे कर सकते हैं आप इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो वो शाम का वक्त आया, और शाम का वक्त आया तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उसने थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग किया, थोड़ी सी समझदारी दिखाई, और उसने देखा कि वो राक्षस वास्तव में बहुत बड़ा था। और जब वो राक्षस इतना बड़ा था कि उसको मारना बहुत बड़ा मुश्किल था, तो गांव के लोगों की समस्याओं को देखते हुए उसने सुना कि यार राक्षस इतना बड़ा है कि हम मार नहीं सकते उसको। लेकिन उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा गांव वालों से? बोलिए, माना कि राक्षस बहुत बड़ा है, इसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन जहां पर भी आप मारोगे तो राक्षस इतना बड़ा है कि आपका निशाना नहीं चूकेगा। तो गांव वालों को हौसला मिला और जोश आ गया गांव वालों के अंदर। वो राक्षस सामने था और ईंट पत्थरों से उसने राक्षसों का मतलब काम तमाम कर दिया। जो राक्षस आ गया था, सारे गांव वालों ने मिलकर के उसके पत्थर मारे, ईंट मारी, और पत्थर मार मार करके उस राक्षस का देहांत अंतिम ख़त्म कर दिया और राक्षस मर गया, ख़त्म हो गया। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? ज़रा सोचो कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
जैसे कि राक्षस बहुत तगड़ा था, उसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन जहाँ पर भी ईंट पत्थर मारे वो निशाना भी तो नहीं चूक सकते थे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई दीवार है और आप आंख बंद करके भी अगर उस दीवार में कोई पत्थर मारेंगे या ईंट मारेंगे उठा करके, तो जाहिर सी बात है दीवार में ही लगेगी। और छोटा कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एप्पल ले लो, सेब ले लो कोई, और सेब पर आप निशाना लगाओ किसी कंचे से, कंचे खेले होंगे आप बचपन में, और कंचे से निशाना लगाओ सेब पर, लगेगा कि नहीं लगेगा क्या पता, कोई गारंटी नहीं। सारी देवी देवताओं को भी याद कर लो, लगेगा कि नहीं लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर दीवार हो और एक कंचा हो और आप मारो तो निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, चाहे पत्थर हो या कुछ भी हो, मतलब बात निशाने की है। तो जैसे ही मारा उन्होंने तो वो तो मर गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी उलझनें हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं। चाहता कोई नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो समस्याएं पैदा कर लेते हैं, ऐसे भी हैं, आपने बहुत देखे होंगे, जानबूझ करके बहुत सारे लोग समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। खैर बहरहाल हम उन बातों पर नहीं जाएंगे कि जानबूझ के कैसे समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जो भी आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए आप किस बुद्धि का उपयोग करते हैं, कैसे लोगों की सलाह लेते हैं, ये आपको समझना चाहिए। यही है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, और वो है आपकी समझ और आपकी बुद्धि। और होता है क्या इंसान का कि देखिए, खुशियाँ और प्रॉब्लम दो चीज़ें होती हैं। खुशियाँ आदमी को संभाली नहीं जाती और प्रॉब्लम उखाड़ के फेंकी नहीं जाती। मतलब खुशियाँ जब आती हैं इंसान के जीवन में, बहुत हैप्पीनेस आ गया, हैप्पी हैप्पी लाइफ जी रहा है, मस्त जी रहा है, जीवन मस्त जा रहा है, तो वो थोड़े से दिन के बाद संभाला नहीं जाता, खुशियाँ खो बैठता है। और प्रॉब्लम जब आती है तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। प्रॉब्लम को उखाड़ा नहीं जाता, उखाड़ के फेंका नहीं जाता। तो जैसे मान लीजिए किसी खेत में गाजर मूली हैं, उनको उखाड़ करके अपने पास रख लेते हैं, उनको सेल करते हैं, पैसा आ जाता है तो खुशियाँ आ जाती हैं, घर की सुख सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, खाने पीने के सामान आ जाते हैं, तो वो खुशियाँ आ गई। लेकिन अगर हमने उखाड़ी नहीं तो वो फसल नष्ट हो जाएगी, तो वो दुख है, तकलीफ़ है, मेहनत भी चली जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में तकलीफ़ें होती हैं। तकलीफ़ें, आज तक कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हुई जिसका समाधान नहीं हुआ। कहते हैं कि समस्याएं आविष्कार का जनक माना जाता है, और ये सत्य है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी लें और बस डटे रहें, लड़ते रहें, वो समस्या दूर हो जाएगी। पहले उसको समझने का प्रयास करें, वो समस्या आखिर में है क्या और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। हम समस्या को समझ नहीं पाते, चाहे कोई भी जीवन में समस्या हो। और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें रख करके। आपने ज़रूर अपने जीवन में इस कहानी को उतारेंगे और अपनी जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेंगे, और दूर नहीं होती है तो हम आपके साथ में धीरे धीरे आपको इस प्रकार से समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और ज़रूर आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, और खुश रहना ही खुशी का कारण है। खुशियाँ कहीं बाज़ार में नहीं मिलती, ना कहीं पैदा होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही विचार है। हमारे विचारों से और हमसे ही खुशियाँ पैदा होती हैं, और हम ही इसको बना सकते हैं। खुश रहना ही खुश नसीबी है, ये याद रखना। क्योंकि देखिए, घास कभी भी उगाई नहीं जाती और फसल हमेशा उगाई जाती है। तो ऐसे मान लीजिए खुशियाँ आपको उगानी होंगी और तकलीफ़ें आपको घास की तरह उखाड़ के फेंकनी होंगी। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे मस्ती से जिए, तकलीफ़ों में क्या मिलने वाला है। तो आज की बात यहीं क्लोज़ करते हैं, समाप्त करते हैं, और बहुत अच्छा लगा। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, आप खुश रहें, मस्त रहें। खुश रहना ही खुशियाँ हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो खुश रहें। बहुत खुशी हुई मुझे भी आप लोगों के बीच में बात करते हुए, और मैं बहुत काफ़ी उत्साहित रहता हूँ आप लोगों से, और बहुत प्यार, आपका सम्मान मुझे मिलता है। और धन्यवाद। फिर मिलते हैं